बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने प्रूव करना है कि डेल्टा की वैल्यू इसके इक्वल होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे और जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। राइट हैंड साइड है आर स्क्वायर कॉट अल्फा बाय 2, कॉट बीटा बाय 2 और कॉट गैमा बाय 2। अब हमारे पास जो स्टेप 1 होता है वो हाफ एंगल के फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना होता है। जिस तरह के हमने ऑनवर्ड 1 से 6 तक जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें हमने ये फार्मूलाज यूज़ किए हैं। ठीक है, 7 में भी आके ये फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इसकी है। तो अगर आप देखें तो हमने साइन, कॉस और टैन के हाफ एंगल के फार्मूलाज याद किए थे, कॉट के नहीं थे किए। तो कॉट में बेसिकली टैन को इन्वर्ट ही करना होता है। तो सबसे पहले हम कॉट को टैन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद ये फार्मूलाज यूज़ करते हैं। तो कॉट को जब टैन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है आर स्क्वायर, कॉट होता है 1 बाई टेन, टेन अल्फा बाय 2, इसी तरह 1 बाई टेन बीटा बाय 2, 1 बाई टेन गैमा बाय 2। 1 बाई की फॉर्म में है तो यहाँ पर हम सब के फार्मूलाज लिखेंगे। टेन के फार्मूले में अगर ऊपर अल्फ़ा आ जाए तो ये फार्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है। अगर आपने याद अभी तक नहीं किया तो दोबारा से देख लें याद कैसे करना है। अल्फ़ा है तो नीचे आएगा s इंटू एस माइनस ए। इसी तरह यहाँ पर अगर बीटा है तो नीचे आएगा s इंटू एस माइनस बी। इसी तरह अगर गैमा है तो नीचे आ जाएगा s इंटू एस माइनस सी। अब a नीचे आ गया, बाकी दो बचते हैं s माइनस बी और s माइनस सी, वो ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह b नीचे आ गया है, s माइनस ए और s माइनस सी ऊपर। s माइनस सी नीचे आ गया है तो ऊपर आएगा s माइनस ए और s माइनस बी। अब ये डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है इसको अगर ऊपर लिखें तो डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है। यहाँ पर मैं दो काम करूँगा, एक सब को एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे सिंप्लीफिकेशन के स्टेप में। दूसरा हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम ऊपर लिखेंगे, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। साथ s और s है तो इधर तीन s मैं एक साथ लिख दूंगा, तीन s है, s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। जबकि ये जो नीचे वाले हैं इनको इधर नीचे लिख देते हैं, s माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस ए और s माइनस बी। अब हमारे पास कटिंग होगी, सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है। स्टेप नंबर 1 होता है कि आपने फार्मूलाज लिखने हैं, फार्मूलाज आपने सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 होता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, जो सेम अंडर रूट के अंदर आ सकते हैं उनको सेम अंडर रूट में लिखें, डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर आएँ, जो सेम फैक्टर्स हैं उनको काट दें। अब ये s माइनस ए एस माइनस ए से कट रहा है, s माइनस सी एस माइनस सी से कट रहा है, इसी तरह s माइनस बी एस माइनस बी से कट जाएगा। कटिंग के बाद आपके पास आर स्क्वायर ऊपर आ रहा है s इंटू एस यानी कि s का क्यूब, नीचे s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी है तो हम तरतीब से लिख देते हैं s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इसकी थोड़ी सी पॉसिबल है कि s क्यूब को हम s स्क्वायर और s में लिखें, लेकिन हम वो नेक्स्ट स्टेप के साथ कर सकते हैं तो हम वहाँ पर करेंगे। स्टेप नंबर 3 है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद मिसिंग फैक्टर। मिसिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें ताकि ये डेल्टा या डेल्टा का स्क्वायर बन जाए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर देखूं तो यहाँ पर s की कमी है, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है। अगर यहाँ पर s आ जाए तो ये डेल्टा का स्क्वायर बन जाएगा। तो s से मल्टीप्लाई भी कर दिया, s से डिवाइड भी कर दिया, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, s क्यूब और s मिलकर s की पावर 4। जबकि नीचे s, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हम अंडर रूट के बगैर स्टडी करें तो ये क्या बनेगा, डेल्टा का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट जो सा है दोनों पर अलग अलग करके हम कटिंग कर सकते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, इसी तरह डेल्टा स्क्वायर है इसके ऊपर ही पावर 1/2, तो ये कटिंग हो जाएगी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आर स्क्वायर एस स्क्वायर बाय डेल्टा, आर स्क्वायर एस स्क्वायर बाय डेल्टा। अब अगर आप दूसरी साइड देखें तो वहाँ पर सिर्फ डेल्टा है, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा है। तो इसको हम सिर्फ डेल्टा के इक्वल कैसे बनाएंगे, अगर ऊपर किसी तरह डेल्टा का स्क्वायर बन जाए तो एक छोटा सा हम फार्मूला यूज़ करेंगे।
फार्मूला ये है कि स्मॉल आर की वैल्यू होती है डेल्टा बाय एस, यानी कि अगर आर को एस से मल्टीप्लाई कर दे तो वो डेल्टा के इक्वल है। इसके ऊपर अगर स्केयर हो तो ये डेल्टा स्केयर के इक्वल है, तो दोनों के ऊपर स्केयर है, हम लिख सकते हैं आर एस का होल स्केयर डिवाइडेड बाय डेल्टा। आर एस का होल स्केयर डेल्टा स्केयर के इक्वल है डिवाइडेड बाय डेल्टा। इसको काट कर देंगे तो ये डेल्टा आ जाएगा, और यही क्या है आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपने फार्मूला सब्सटीट्यूट करने हैं, सिंपलीफिकेशन आम क्वेश्चंस की तरह होगी। स्टेप नंबर 3 में डेल्टा कंप्लीट करना है। जब डेल्टा बन गया कटिंग होने के बाद ये सिंपल फॉर्म आ गई, तो हमने दूसरी साइड देखी जो कि लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा थी। मुझे आइडिया हुआ कि ऊपर अगर डेल्टा स्क्वायर आए तो तभी ये डेल्टा कटिंग हो सकती है। मैंने एक फार्मूला देखा, स्मॉल आर का फार्मूला है स्टेप नंबर 1 में डेल्टा बाय एस, तो यहाँ से डेल्टा का फार्मूला निकाल लिया आर बाय एस। ये फार्मूला लगाकर हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। अगर आपको मेथड पसंद आया है जैसे कि आपके सामने है, इसी एक पेज को यूज़ करते हुए हमने अभी तक तमाम क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़कर सॉल्व किए हैं, और यही मेथड आपके पास आता है। तो चलते हैं इसके 8 के पार्ट 2 की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट स्टेप्स आप याद कर लें और इन्हीं पर फोकस करें।